आप पहले कोई भी वैल्यू उठा सकते हो। आप 2/8 के साथ पहले ये वाली वैल्यू उठा लो, ये वाली कोई भी एक वैल्यू उठा लो। एक वैल्यू हमें पहले उठानी है। 2/8 के साथ हमने ले लिया C/32, ये दोनों इक्वल है तो हमने इनको इक्वल पुट किया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं 32 जो है 32 C के डिवाइड में है। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो 32 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई सर इसका 32। ऐसे भी कर सकते 2/8 है, इसको जब हाँ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ऐसे 1/4 32 है, अब लास्ट में 32/d, तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे मैं बताता हूँ, ऐसे आप कर सकते हो। देखो ये जो 2/8 है ना, इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो x जो है वो y से किस तरह से मल्टीप्लाई में इनका जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से, जो इनका रिलेशन है। अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो अगर हम x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इसी तरह से हम 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। 0.1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी। 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे b की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो 32 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से कर सकते हो। हमें इनके बीच में पहले जो रिलेशन निकालना पड़ेगा कि इन दोनों का रिलेशन किस तरह से, कितने से हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, किस तरह से हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, वो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हम फिर वो आगे एक क्वेश्चन मैंने करवाया भी हुआ इस तरह से, उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि इफ वैल्यू ऑफ x की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 4 8 हो जाएगी। ये हमने रेशियो निकाल, इनके बीच का रिलेशन बता दिया हमने कि x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 2 × 4 8 हो गई। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 32 हो गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 × 8। x की वैल्यू अगर 0.1 हो गई तो y की वैल्यू 0.1 × 8, सॉरी 4 आएगा मल्टीप्लाई में, 0.1 × 4। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। वो मैंने करवाया हुआ भी, अगला क्वेश्चन करवाया शायद इस तरह। ठीक है, कोई भी आपको जो मर्जी है, जो आपको ठीक लगे उससे कर लेना, आप उससे करना चाहो तो। बाकी मुझे ये सिंपल लगा इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये करवा दिया था। कोई भी दो वैल्यू आप उठा लो, उनको इक्वल पुट किया, यहाँ से डिवाइड किया, 8 4 जा 32 और 4 × 2 8। सी की वैल्यू 8 आ गई और सी की वैल्यू यहाँ से भी हमने 8 बताई थी। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2/8 के साथ कोई भी अगली टर्म उठा लो। हमने ये वाली टर्म उठा ली 2/8 के साथ। 2/8 = 32/d। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हमने जब की तो जो d है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया और जो 8 है वो 32 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। 32 × 8 और d की वैल्यू निकालेंगे तो 2 नीचे फिर से डिवाइड में आ गया। 2 4 जा 8 और 32 4 जा 128, d की वैल्यू 128 आ गई। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो 2/8 और 0.1/a ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को हमने इक्वल पुट किया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई की, a जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, 8 जो है 0.1 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। a की वैल्यू निकालनी है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 आया है इसको इधर ले आए, ये डिवाइड में आ जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड किया 4 पे, 0.1 × 4 0.4 इसका आंसर। और इसी तरह से इसका लास्ट वाला है, हमें b की वैल्यू निकालनी है तो b के इसके इक्वल पुट कर दिए, 0.5/b = 2/8। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, a b c d चारों वैल्यूज हमने निकाल दी। आप लास्ट में इसकी टेबल बनाकर इसको फिल कर देना कि ये हमने वैल्यूज निकाल दी x एंड y की। ठीक है, ये इसका सेकंड वाला पार्ट है, ये मैंने आपको करवाया है। फर्स्ट वाला पार्ट सिंपल था इसलिए वो मैंने आपके लिए दिया है। यहाँ पर थोड़े से डेसिमल नंबर्स भी थे, इसमें बिल्कुल सिंपल है। देखो x एंड y की वैल्यू किस तरह से, 7 और 21। अगर हम x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7 3 जा 20। ठीक है, इसी तरह से a b c d की वैल्यू हमें निकालनी है। a की वैल्यू निकालेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27, ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये 3 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह से b की वैल्यू निकालेंगे, x की जो वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 3 जा 39,
ये बी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू निकालनी है, 63 को डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है, 21, और डी की वैल्यू निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। ये इस तरह से निकाल देना, या फिर जैसे हमने अभी जो सेकंड पार्ट निकाला है उस तरह से निकाल देना। इनके रेशियो को इक्वल पुट करके दोनों तरह से आपको सही होगा, लेकिन आपको ये खुद से करना है, ठीक है। सेम इसी तरह से करना चाहो, 7/21 की वैल्यू हमें दे रखी है, एक बार इसको सेकंड टर्म के इक्वल पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, थर्ड टर्म के इक्वल पुट कर दो, बी की वैल्यू आ जाएगी, इस वाली टर्म के इक्वल पुट कर दो सी की, आगे इस वाली टर्म के इक्वल पुट कर दिया, डी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी सी डी सभी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ये हमें निकालनी थी फिलिंग कर, ठीक है। और बाकी एमसीक्यू के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो अभी अभी हमने मेथड बताया कि डायरेक्ट हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, कहता है ए मिक्सर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। कहता कोई पेंट हमारे पास है, वो पेंट का जो मिक्सर है वो प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है किस तरह से, मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस। जब 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, जो हमारे पास रेड कलर है उसका 1 पार्ट होता है, तो उसके साथ जो बेस उसका पार्ट है, बेस का 8 पार्ट होता है। बेस मतलब व्हाइट कलर मान सकते हो आप, कोई भी कलर हम बनाते हैं तो जो व्हाइट कलर जो हमारा होता है वो बेस होता है। व्हाइट कलर के अंदर हम जो भी पेंट, जिस भी कलर का पेंट डालेंगे वो उसी कलर का हो जाएगा। रेड डालेंगे तो रेड, व्हाइट सॉरी ब्लू डालेंगे तो ब्लू। तो कहता है कि जब हमें रेड पेंट बनाना है तो 1 पार्ट हम रेड का डालेंगे और 8 पार्ट जो है उसमें बेस का मतलब व्हाइट का डालेंगे, तो हमारे पास एक मिक्सचर है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड पार्ट ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडिड। तो इसमें हमें बेस की वैल्यू नहीं दी, कहता है बेस की वो वैल्यू बताओ जो इसमें चाहिएगी। अगर हमारे पास रेड पिगमेंट 4 हो जाए, रेड पिगमेंट 7 हो जाए, रेड पिगमेंट 12 हो जाए, रेड पिगमेंट 20 हो जाए, ठीक है। अगर रेड पिगमेंट 1 होता है तो हमारे पास बेस कितना चाहिए, हमें 8 चाहिए। इफ द पार्ट ऑफ सर रेड पिगमेंट 1, में क्वेश्चन में ऐड वगैरह सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हो सकता है, हमेशा मल्टीप्लाई में रिलेशन होगा क्या? ऐड भी हो सकता है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हुआ था वो ऐड पे या फिर माइनस पे था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट हमें बताना था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है या नहीं है, यहाँ पर देखो माइनस ही हुआ था। 20 -3, 17 -3, 14 -3, -3 यहाँ पर -6 -6 -6 -6। तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। सभी चीजें हो सकती हैं इसमें। अगर हमारे पास रेड पिगमेंट 1 है तो उसका बेस कितना होगा, बेस होगा 1 × 8। 8 हमारे पास बेस होगा। ये हमें दिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि अगर रेड पिगमेंट 1 होता है तो 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए में 8 पार्ट ऑफ बेस पिगमेंट बेस चाहिए। बेस 1 8 चाहिए, मतलब 1 × 8 आ गया, 8 टाइम्स आ गए। जो हमारे पास बेस है वो कितना चाहिए हमें, 8 टाइम्स आ गया। 8 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सर आप इसी ऐसे हिसाब कह से रहे प्लस भी ऐड भी हो सकता है, तो 1 + हाँ 7 तो 8 आ जाएगा, तो ऐसे तो 4 + 7 करेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर एक ही वैल्यू तो गलत हो वो जाएगी, रेशियो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ वो रेशियो तो इक्वल नहीं आएगा बेटा। जो हमें देखो ये वो रेशियो क्या नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। 1 इसमें कहता है एक जो पार्ट हमारे पास बेस का है, सो रेड पिगमेंट का है, एक पिगमेंट के ऊपर, रेड के ऊपर हमें 8 पार्ट किसके चाहिए, क्वेश्चन में बेस तो के। ऐसे था 1 4 7 12 20 जिसके इस क्वेश्चन में लेंगे, तो ये इनमें प्लस हो रहा है, लेकिन 1 और 8 है, इनमें थोड़ी होगा। ये तो हमें एक के ऊपर वैल्यू बता दी ना बेटा, एक के वैल्यू ऊपर जो वैल्यू होगी वो 8 ही किया है, 2 से ना कि इसमें ऐड किया है। जब हमने 4 निकाला है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 4, ना कि इसमें 3 ऐड करके 4 निकाला, मैं ये मल्टीप्लाई पूछना चाहती करके। थी कि जैसे कि 1 और 8 है, इनमें कभी प्लस नहीं होगा ना इस टाइप के क्वेश्चंस में, इन दोनों के 1 बीच में + ऐड रिलेशन नहीं होगा ना। 1 + 8 पूछ रहे हो, 1 + 8
नो सर 1 + 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ऐसे करके नहीं होगा ना। इस तरह से नहीं होगा, हमें इन दोनों को ऐड या प्लस कुछ नहीं करना, ना इन दोनों को वैसे करना है, इनको हमें ये नहीं देखना है, इनकी हमें रेशियो देखना है, इनका रेशियो देखना है। रेशियो का मतलब इनको डिवाइड करके देखना है। रेशियो, इनका रेशियो क्या होगा, 1/8 होगा। मतलब अगर रेड पिगमेंट हमारे पास 1 होगा तो उसका बेस कितना होगा, 8 होगा। इसको हमें इनका रेशियो देखते हैं, इनको प्लस या माइनस नहीं देखते हैं बेटा। रेशियो का मतलब उनको डिवीजन देखते हैं कि उनका जो क्वोशिएंट आएगा वो क्वोशिएंट क्या आएगा। ठीक है, इन दोनों का जो क्वोशिएंट है वो क्या आएगा। अब देखो मैं आपको सेकंड वाले क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। हमने क्या देखा था, इनका रेशियो देखा था, इनका क्वोशिएंट देखा था हमने 20/40। 20/40 में हमारे पास जो क्वोशिएंट आया था या फिर हमने डिवाइड किया था तो ये 1/2 बचा था, क्वोशिएंट इसका 0.5 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 17/34 है, 17/34 को भी डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट कितना आएगा, 0.5 आएगा। अगली वाली किसी भी टर्म को आप डिवाइड कर देना, इनका रेशियो हम चेक करते हैं, दोनों टर्म्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास। सर इस क्वेश्चन में जिसके 27 है इनमें माइनस हो रहा है, लेकिन 20 और 40 है, इनमें माइनस कभी नहीं होगा ना। नहीं, इनमें माइनस कभी नहीं होगा, ये माइनस है। इनका हम सिर्फ रेशियो चेक करते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो है वो अगले वाली जो वैल्यूज है उनके रेशियो के इक्वल है या फिर नहीं है। अगर रेशियो इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये रेशियो हमेशा इक्वल आता है। एक वैल्यू हमारे पास रेड पिगमेंट की थी तो इसका रेशियो किस तरह से निकला, 8 टाइम्स जब हम इसको करेंगे तो 8 हमारे पास बेस चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे पास अगली वैल्यू रेड पिगमेंट की 4 हो गई तो बेस कितना हो जाएगा इसमें, 4 × 8 32। अगले वाले में अगर रेड पिगमेंट की वैल्यू हमारे पास 7 हो गई तो बेस हमारे पास कितना होगा, 7 × 8 56। अगर हमारे पास रेड पिगमेंट की वैल्यू 12 हो गई तो उसका बेस पार्ट कितना होगा, 12 × 8 96। और अगर रेड पिगमेंट हमारा 20 हो गया तो बेस कितना हो जाएगा, 20 × 8 160 हो जाएगा। इनका जो रेशियो होगा वो आप चेक कर सकते हो, 4/32। 4/32 किसके इक्वल आएगा, 1/8 के इक्वल आएगा। ये इनका रेशियो हमेशा इक्वल आता है। ठीक है, 7/56, 7/56 का मतलब हो जाता है 1/8, इनका रेशियो भी 1/8। तो ये हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें इन दोनों जो भी टर्म हमारे पास दे रखी है, दोनों टर्म्स का रेशियो देखते हैं, जो रेशियो होता है वो इक्वल हो गया तो हम उसको बोल देते हैं कि वो किस में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, 4th क्वेश्चन तक आज आपको करने हैं, इसके 4 क्वेश्चन और बचे हैं वो कल करवा देंगे। 4th क्वेश्चन तक आप इनको कंप्लीट कर लेना। और जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन था इसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल कर देख लेना, आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार 2 इयर्स के लिए, एक बार इसको 3 इयर्स के लिए। सर जिसमें इसमें x और y की वैल्यू दे रखी है तो x प्लस कुछ भी नंबर और इक्वल टू y, ऐसे नहीं हमेशा उसमें होगा, रेशियो में ही होगा ना ये हमेशा। रेशियो, हमेशा रेशियो में प्लस